शैल प्रदेश 2। नील प्रतिहार कहते हैं कि जिन लोगों ने आध्यात्म योग के रास्ते में अपूर्व सिद्धि पाली है, भले ही वे नंगी आंखों से पुरानी शरीर लगते हों, लेकिन वे अपने अंदर बिल्कुल नई रचनाएं हैं। अगर कोई भक्त उनके नए शरीर का एक टुकड़ा खा ले तो वह भी तुरंत सिद्ध हो जाता है। सिद्ध 3। सबपति स्वामीगल ने हमारे जीवन के बारे में कहा है कि ऋषि और योगी अपनी इच्छा अनुसार कई सदियों तक अपने शरीर के साथ योग समाधि में बैठते हैं और फिर उसे स्वयं लिंग में बदलकर मुक्ति पा लेते हैं, और कुछ हजारों सालों तक अपने भौतिक शरीर को समाधि आसन में रखकर परम धाम अनुभव में बैठ जाते हैं। ऐसे योग ऋषियों की मूर्तियां जिन्होंने निर्विकल्प समाधि पाली है, सिद्धों में देखी जा सकती हैं, रहस्य आश्रमों में। पट्टीनाथ 4। इस मौके पर हमारे बच्चे भी दिव्य इतिहास देख सकते हैं। जब उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें मोक्ष कब मिलेगा, तो भगवान शिव ने उन्हें एक गन्ने का डंठल दिया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक ये अपने आप जड़ न पकड़ ले तब तक तीर्थ यात्रा करते रहें। पट्टीनाथ के लोग भी थिरुवोथियूर तक पैदल गए और जब डंठल ने वहां जड़ पकड़ ली तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसमें आसन पर बैठे और पास के युवाओं को भीख के रूप में रेत दी। उसने उनसे गड्ढा बंद करने को कहा। नौजवानों ने वैसा ही किया और ये कहानी गांव में बताई। जब गांव वाले डर के मारे भाग गए और गड्ढा खोला तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि शरीर लिंग बन गया था। आज भी वो लिंग थिरुवोथियूर में देखा जा सकता है। साई 5। शरीर तुरंत पत्थर में कैसे नहीं बदल सकता, इसका एक और उदाहरण। सेंट्रल इंडिया में तीर्थ यात्रियों ने आगरा जैसे शहरों की दुकानों में पांडा पत्थर देखा होगा। ये खुशबूदार पत्ते या पौधे के रूप में होता है। छूने पर ये पत्थर जैसा लगता है। ये उस इलाके के जंगल में गुप्त जगहों पर मिलता है। अगर लोधक तीर्थों में पत्ते और लकड़ियां रखी जाएं, तो ये कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद पत्थर में बदल जाता है। ऐसे साई लोधक हैं सदैव वेदी, 1 दिन की वेदी, 3 दिन की वेदी वगैरह। इनकी खासियतें और रस्में गुरु से सीखी जा सकती हैं। हमारे लीटा सिस्टम और वडादेशम सिस्टम में इससे जुड़ी गुप्त किताबें हैं। 6। बेसेंट प्रतियार ने अपनी किताब अ स्टडी इन कॉन्शियसनेस में लिखा है कि आत्मा एक शरीर का रूप है जिसके आमतौर पर 4 अंग होते हैं और इसे सूक्ष्म आंखों से देखा जा सकता है कि पिट्यूटरी और पीनियल सेंटर की एक्टिविटी के कारण सिद्धों को ये 2 अंग और उनके गुण दिखाई देते हैं, और सिद्ध भी अंदरूनी अंगों के असर से अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। 7। स्वामी विवेकानंद गुरु के स्पर्श से शिष्यों को मिले ज्ञान के बारे में लिखते हैं। मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार मुझे दिल के हिस्से में छुआ। उसी नजारे ने मुझे एक अद्भुत एहसास दिया। सड़कें, गलियां, पेड़, जंगल, चांद, सूरज, सब कुछ बिखर गया, टुकड़े टुकड़े होकर आसमान में गायब हो गया। फिर आसमान भी बूढ़ा हो गया और बुद्धि मैं को कहीं ले गया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी पुरानी हालत में आ गया और घरों और दूसरी चीजों को फिर से देखा। 8। ऐसे महान लोगों के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, उन महान लोगों की मौजूदगी ही काफी है। मैंने पहले ही श्री रमण महर्षि का जिक्र किया है, जो अब तिरुवन्नामाला में जीवन मुक्त हैं। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूँ? उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श किया और ज्ञान योग की अवस्था को प्राप्त हुए। पॉल ब्रंटन उनके बारे में लिखते हैं, एक बार जब मैं कुछ प्रवचन सुन रहा था तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अरुणाचल पर्वत पर अपनी आंखें गड़ाए उसके फूलों को पूरी तरह खिले हुए देखकर मौन बैठे रहे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन किसी बड़ी दूरी से हिल गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपार शक्ति मेरे छोटे से मन को, जो तर्क वितर्क में डूबा हुआ था, भयभीत और मोहित कर रही है। सच्चे दर्शन और ज्ञान का जल मेरे सूक्ष्म शरीर में उबल रहा था। मुझे बाहरी समस्याओं को दूर कर आंतरिक चेहरा बन जाना चाहिए और ज्ञान के जल का पान करना चाहिए। ज्ञान को उत्पन्न होने में आधा घंटा लगा, लेकिन रमन पशु आंखों पर पट्टी बांधे रहे। हालांकि ऐसा लगा कि वे मुझे भूल गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि मुझ में जो ज्ञान आया था वो उनकी अनंत और रहस्यमयी अवस्था की समझ की एक छोटी सी लहर थी। जैसा कि मैंने कुंडली की चैप्टर में बताया, मैं पहली बार रमन भगवान से 25 साल पहले मिला था। तब से मुझे कई बार उनके दर्शन हुए हैं। कहा जाता है कि ज्ञान उनकी खास मौजूदगी में होता है। मैं कहूंगा कि ये भी एक अनुभव है। भगवान का पूरी तरह जागना सांभवी मुद्रा माना जा सकता है, जो उन्हें अपने आप आ गई। सांभवी मुद्रा के लक्षणों के बारे में तारक योग के चैप्टर में पहले ही बताया जा चुका है। 9।
प्रसुंडी महर्षि के इतिहास से ये अच्छी तरह समझा जाता है कि अध्यात्म योग के अभ्यास से शरीर को बदला जा सकता है। ये इतिहास मुद्गल पुराण स्तोत्र तिरंगल किताब में मिल सकता है, जिसे मैंने हाल ही में पब्लिश किया है। वे पूर्व राम में एक खतरनाक शिकारी थे। मुद्गल महर्षि जो थे